भगवत गीता क्लास में आए सभी बंधुओं का, सभी माताओं का अभिनंदन, वंदन, नमन। आपने अपने व्यस्त जीवन से भगवान के लिए समय निकाला, ये आपकी महती कृपा है और भगवान की आपके प्रति ये अनुग्रह है कि हमको इस दोपहरी में, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और आप भगवान के लिए उनके दरबार में आते हैं, तो ये श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है। भगवान ये कृपा किसी को आसानी से देते नहीं है। प्रभु जी, भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, मेरे लिए कोई आए ये बड़ा कठिन काम है। संसार के कामों के लिए तो तुम आ सकती हो, लेकिन मेरे लिए आना बड़ा कठिन है। लोग बहुत सोचते हैं कैसे जाएं, क्या करें, और भी बहुत ज़रूरी काम है। भगवान कहते हैं ये जीवन ऐसा है, यहाँ पर इतना हम प्रभावित हैं इस भौतिक जगत से कि अनंत कालों की जो योजनाएं हमारे दिमाग में हैं उन्हें हम फलीभूत करना चाहते हैं। इस समय भी हमारा मन ये कर रहा है कि हमारा वो काम बड़ा ज़रूरी है, उस काम को हम कर लेते तो अच्छा था। वो काम बहुत ही ज़रूरी था। भगवान का भजन तो बाद में भी हो सकता था, लेकिन वो काम रह गया तो क्या होगा फिर मेरा। तो भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है जीवन में, ठाकुर जी कहते हैं जब तक मेरी प्राथमिकता फर्स्ट नंबर पर मुझे नहीं रखोगे और संसार के कामों को आप पहले नंबर पर रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, कष्ट में रहोगे, आपको जीवन का आनंद मिलेगा ही नहीं। इस जीवन में यहाँ तो आनंद है ही नहीं। भगवान गीता में कह रहे हैं दुख कालयम अशाश्वतम। अर्जुन, ये जो दुनिया मैंने बनाई है ये क्या है? दुख आलयम, दुख का घर है ये। और हम दुख के घर में क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु जी? हम सुख ढूंढ रहे हैं। और अशाश्वतम भगवान ने कहा इसमें। अशाश्वतम मतलब यहाँ से कब चलना हो जाए ये कुछ पता नहीं है। एक क्षण में कब हम यहाँ से चलते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर ये पता ही नहीं है कि हम यहाँ से कब चलना हो जाए, और तुम किस में लगे हुए हो? अपनी प्लानिंग में लगे हुए हो, अपनी प्लानिंग में लगे हुए हो। सारा संसार अपनी योजनाएं बना रहा है, एक छोटी चींटी से लेकर वो भी अपने खाने भोजन और उसकी व्यवस्था कर रही है, और ब्रह्मा जी तक वो भी सृष्टि का उत्पादन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ बनाया जाए। तो हर मनुष्य यहाँ पर व्यस्त है। भगवान कहते हैं व्यस्तता बड़ी अच्छी चीज़ है, आदमी को बिजी होना चाहिए। एन एम्प्टी माइंड इज ए डेवल वर्कशॉप। लोग कहते हैं खाली दिमाग क्या है? शैतान का घर है। तो बोले इसको खाली मत रखो, इसमें जरूर कुछ व्यस्त रखो इसको, लेकिन व्यस्त रखें काहे से ये हमको नहीं पता। क्योंकि हम जिन चीज़ों में आपको व्यस्त रखना चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उनके लिए इतना व्यस्त होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं संसार के काम में 24 घंटे में 6 घंटे अगर निद्रा को दे देते हो तो 18 घंटे आपके पास बचते हैं। तो इन 18 घंटे का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे करें प्रभु जी? तो हम सबका क्या जवाब होता है प्रभु जी? कहते साहब नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जैसा भी हमारा काम है, तो सुबह से शाम तक तो उसमें लगे रहते हैं, और रात को हम थक हार के सोते हैं। तो प्रभु जी हम भगवान के लिए समय कहाँ से निकालें? तो हमारा प्रश्न कैसा है? बहुत ही सच्चा, बड़ा मासूम है हमारी तरफ से। हम जो कह रहे हैं भगवान को सफाई, आपके लिए टाइम कहाँ से लाएं प्रभु जी? तो कल हम कह रहे थे वही बात। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, सुखदेव भगवान ने कहा है परीक्षित महाराज से कि संसार में मनुष्य हम लोग क्या कर रहे हैं? निद्रया हियते नक्तम व्यवाये न च वावय दिवा च अर्थे इह या राजन कुटुंब भरणे नवा। बोले संसार का बड़े से बड़ा विद्वान और मूर्ख से मूर्ख प्राणी सिर्फ 2 काम कर रहा है। हम नहीं कह रहे, हमारी तो हैसियत नहीं है प्रभु जी हम किसी भी को ऐसा बोल सके। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज। बोले क्या मतलब?
बोले अर्जुन निद्रा हीयते नक्तम, बोले या तो लोग क्या करते हैं रात को सोकर उसको नींद को नष्ट करते हैं अपना समय, व्यवायन चबावे, या अपना मैथुन सुख में अपना उसको नष्ट करते हैं। और दिन में क्या करते हैं, दिन में कह रहे हैं भगवान दिवाच अर्थे इह राजन, कि दिन के अंदर हम अर्थ यानी धन संबंधी धन कमाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, प्लानिंग बनाती है जैसा धन आ जाए। कुटुंब भरणे नवा, और दूसरा अगर कोई ऑप्शन है तो भाई परिवार का हम पालन पोषण करें। तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य इतना डूबा हुआ है ये, और प्राणियों के प्रति भगवान नाराज नहीं है, किसी शेर के प्रति, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति, चींटी के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति भगवान कहते नहीं। बोले उनके अंदर तो जो मैंने विवेक चेतना की मात्रा है इतनी ज्यादा दी ही नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मैंने किसको बनाया है, मनुष्य को। और मनुष्य क्या कर रहा है, इस तरह से अपना समय नष्ट कर रहा है, रात में सोने या दिन में अपना खाने कमाने। तो भगवान कहते हैं मेरे तक यानी मुझ तक तो उनके विचार आ ही नहीं रहे, यानी भगवान का भजन तो बड़ी दूर की बात है। वो बोले मेरे पास तक ये मेरे बारे में सोचने की उनको हरे कृष्णा फुर्सत ही नहीं है। वो काय में लगे हुए अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, कमाने के बारे में, क्या क्या करें प्लानिंग में लगे। तो इनका कल्याण होगा कैसे, भगवान कहते हैं इनका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोले प्रभु जी कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ, अगर इनके जीवन में कोई गुरु नाम की वस्तु आ जाए, गुरु अर्थात ज्ञान में जो उससे थोड़ा श्रेष्ठ हो, जो ये दिखा सके कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपका जीवन सही दिशा में जा सकता है। अभी तक हमारे जीवन किस दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे, जहां जाना चाहिए था हम कहीं और ही जा रहे हैं। धन कमाने जा रहे हैं, प्रतिष्ठा कमाने जा रहे हैं, और बहुत से जरूरी काम हम करने जा रहे हैं, लेकिन जो सही जीवन की दिशा है हम वहां नहीं जा रहे प्रभु जी। हमारी ट्रेन किसी और ही विपरीत दिशा में जा रही है। और ये बड़ा खतरनाक है प्रभु जी, कि अगर हमारे जीवन की दिशा बदल गई तो हम कहाँ पहुंचेंगे ये हम नहीं जानते, अगर इस सही दिशा में जीवन नहीं गया। क्योंकि इस जीवन के बाद जो अगला जीवन है उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य की देह मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ये जीवन गलत दिशा में चला गया तो फिर हमारी गति 84 लाख योनि से पहले होने वाली नहीं है। वो क्या हुआ प्रभु जी, एक सज्जन ट्रेन में पहुंचे तो कोई महिला उनकी सीट पे बैठी हुई थी, अभी मुझे याद आया। तो वो बोले माता जी उठिए सीट से, ये मेरी सीट है। वो कहले नहीं भैया हमारी है। बोले अरे माता जी उठिए, आपका दिमाग खराब है, ये देखिए मेरा नंबर, ये मेरी टिकट है, ये मेरी एज है, ये मेरा कूपा है, बैठ जाए। वो माता जी बेचारी डर के खड़ी हो गई। बोले पता नहीं किस तरह के आदमी है। बोले भाई साहब ये सीट मेरी है। बोले वो टीटी आएगा वो आपको बता देगा, समझे, मेरे पास तो है मेरी टिकट, मुझे पता है। माता जी ने कहा अपनी टिकट दिखाइए। उन्होंने टिकट देखी, वो चुप खड़ी हो गई। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी प्रभु जी। ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन ने जब रफ्तार पकड़ ली तब उन्होंने कहा प्रभु जी सीट तो आपकी ठीक है, बर्थ नंबर भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो गाड़ी है आपको कैलकाटा जाना है, लेकिन ये गाड़ी मुंबई जा रही है। बोले अरे भगवान, अब चलती गाड़ी से कैसे ट्रेन लगाएं, जंप लगाएं। तो हम सबके जीवन की यही दिशा है प्रभु जी। हम जल्दी जल्दी में ये भी कर लें, ये भी कर लें, पैसा जोड़ लें, प्रतिष्ठा जोड़ लें, हम गलत ट्रेन में बैठ गए हैं और दौड़े चले जा रहे हैं। हमें ये कोई बताने वाला नहीं है कि तुम गलत ट्रेन में बैठे। तो जिस दिन कोई सदगुरु हमारे जीवन में आएगा और वो हमें सही दिशा हमें दिखाएगी, उस दिन हमारी ट्रेन, हमारी गाड़ी सही दिशा में चलेगी। और हम सबकी मंजिल क्या है, भगवत धाम है। हम इस देश के वासी नहीं हैं प्रभु जी। यहां तो हम आ गए हैं गलती से, अपनी नासमझी से आ गए।
अगर कोई बच्चा बाप से जिद करे कि मुझे जाना ही जाना है यहाँ पे, और वो कहे नहीं बेटा वहाँ पे खतरा है, वो कहे नहीं खतरे वतरे में सब देख लूँगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो पिताजी क्या कहें, बोले अच्छा बेटा जाओ। और बच्चा जब जाता है तो फिर वो फंस जाता है खतरों में, और ऐसा फंसता है कि वो पिता के पास लौटे कि उसे फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई उसे बचा दे कि भाई तुम ऐसा करो, ये तुम्हारे पिताजी का घर है, एड्रेस, आप कहो तो मैं आपकी मदद करूं, वो बच्चा कहे अच्छा ठीक है मेरी मदद कर दीजिए, मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए, तो वो उसको ले जाके उसके घर पहुंचा सकता है, और वहाँ पिताजी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही हमारी दिशा है, भगवान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, कब मेरे बच्चे मेरी तरफ देखें। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, और जन्म कोट अघनाश है तब ही। भगवान कहते हैं एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हारे अनंत जन्मों के ये पाप एक क्षण में नष्ट कर दूंगा, बेटा मेरी तरफ देखो तो सही। लेकिन बेटे के पास फुर्सत नहीं है। बेटा कह रहा पापा जी मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, पैसा कमाने के चाहिए मुझे। तो भगवान कह रहे तुम्हारी जीवन यात्रा सही दिशा में जब तक नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारे आने वाला ही नहीं है। हमारे काम आने वाला है ही नहीं प्रभु जी। हमारे काम आने वाला क्या है? हरि नाम है। भगवान कहते हैं ये कमाई जो कर लेगा वो इस संसार से मुक्त होके हमेशा के लिए मेरे धाम आ जाएगा। क्योंकि यह 4 चीजें प्रभु जी जिनसे हम सब लोग दुखी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म के समय बड़ी पीड़ा होती है प्रभु, मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है, और इन दोनों के बीच में बुढ़ापा और बीमारी है। तो भगवान कह रहे ये यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसी है? पीड़ादायक है, पीड़ा से भरी हुई है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पीड़ा में भी सुख खोजने का प्रयास कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। और यहाँ का जो सबसे खतरनाक चौकीदार है वो कौन है? उसका नाम माया। वो जब भी देखता है कि ये आदमी भगवान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो माया क्या करती है? उसको बहलाने का, फुसलाने का प्रयास करती है। आप बहुत दुखी हो गए, परिवार से बोले आज मैं छोड़ दूंगा, बस भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने उसी दिन आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दी, कोई मकान आपके नाम निकाल दिया, बड़े निराश थे, कोई पुत्र दे दिया, कोई प्रतिष्ठा दे दी, कोई बड़ा पद दे दिया, और आदमी बहुत प्रसन्न हो, ये भगवान आनंद आ गया मेरे जीवन में, आनंद आ गया। भगवान कहते हैं आनंद नहीं है, ये क्या है? ये बंधन है इस संसार में, और बंधने का, और बंधने। इसी बंधनों में हम लोग फंसते चले जाते हैं प्रभु। सुखदेव महाराज तो रो रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता दे, कहते प्रभु जी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जानते बूझते भी अंधे कुएं की तरफ जा रहे हैं। स्त्रिया मिथुनी भाव में तक, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तक। कहते ये जो घर का जो बंधन है विशेष रूप से किसका? स्त्रियां, यानी पुरुष और स्त्री, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तक। तो ये क्या है? ये बंधन इतना जबरदस्त है कि इससे आदमी निकल नहीं सकता। जैसे ही स्त्री पुरुष का आपस में मेलजोल होता है तो क्या होता है प्रभु जी? मिथोर बेतो ग्रह वितानाम। आदमी ग्रह यानी जिसे घर कहते हैं उसके ख्वाब, उनकी कल्पनाओं में खो जाता है। गृहिणी से घर होता है प्रभु जी। आप किसी बड़े से बड़ी कोठी में रहे, लेकिन अगर आप अकेले तो वो घर नहीं है, घर घरनी से। और जैसी घरनी आती है तो घरनी के साथ क्या होता है? घर का विस्तार शुरू होता है। स्त्री का मतलब है विस्तारणी। स्त्री से क्या होता है? आपको संतान, बच्चे मिलते हैं, और परिवार बढ़ता चला जाता है, और आदमी उसमें और आसक्त होता चला जाता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा, पैसा कमाने और इस सब में।
तो भगवान कह रहे हैं आप फंसते ही उसमें चले जाएंगे, इतना उसमें फंसेंगे आप कि उससे बाहर नहीं निकल पाए। नूनम प्रमत्तः कुर्तो विकर्म। आदमी प्रमत्त यानी नशे में रहता है, ये काम मुझे करना ही करना है, ये घर खरीदना ही खरीदना है, कुछ भी हो जाए मेरे लिए, गाड़ी लेनी है, चाहे कर्जा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे करना है ये, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं जिसे तुम महत्वपूर्ण मान रहे हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्या। सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रभु जी जीवन में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं मुझसे और मेरे नाम से महत्वपूर्ण जगत में कुछ भी नहीं है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं, इससे महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, खबर किस बात की प्यारे यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। लेकिन हमें ये समझ कभी आती नहीं। भगवान गीता में कह रहे हैं भगवान कोई इनको ज्ञान दे दो, कोई गुरु इनके जीवन में आ जाए। जब जीवन में कोई गुरु, ऐसा कोई सत्पुरुष आता है तो जीवन की दिशा मुड़ सकती है। तो गुरु आएगा नहीं और जीवन में प्रकाश होगा नहीं, और जब पथ प्रकाशित होगा नहीं तो अंधकार में हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, छोटे मोटे हम जैसे बात ही छोड़े, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि तपस्या करते करते भी वो भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं उस रास्ते से जो भगवान की तरफ जा रहा है। और ठाकुर जी कहते हैं फिर वहीं आके फिर उसी संसार में आ गए।